याद कैसे करें? ये सभी स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। हम पढ़ तो लेते हैं पर हमें याद नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हो तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बेकार हो। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ याद रखने लग जाए तो आपकी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। देखो यार, सभी की याद करने की पावर अलग अलग होती है। कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई घंटों पढ़ने के बाद याद कर पाता है। याद करने का तरीका सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं, जिस कारण उनके मार्क्स कम आते हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं। अगर आप भी पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हो तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कई घंटे पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि वो उस टॉपिक को रट के पढ़ रहे होते हैं, ना कि समझ कर। अगर हम रट के पढ़ेंगे तो वो टॉपिक हमें सिर्फ कुछ टाइम तक ही याद रहेगा, और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब तक हम कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट समझ के पढ़ना चाहिए, ताकि वो हमें लंबे टाइम तक याद रहे। लेट्स सपोज आपने कोई भी टॉपिक रट्टा मारा और वो टॉपिक आपको याद भी है, बट अगर आप उस टॉपिक की एक भी लाइन भूल गए तो आप उस सारे टॉपिक को भूल जाओगे। बट अगर आपने समझ के उस टॉपिक को पढ़ा है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप उसे भूल जाओगे। समझ के पढ़ने में हमें एक बेनिफिट ये होता है, अगर हम अपनी बुक की लैंग्वेज भूल भी गए, हम अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी, इसलिए आप हमेशा पढ़ाई को समझ कर पढ़ें। दूसरा तरीका है हमारा, किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ें। अब आप लोग कहेंगे अभी तो मैंने रटने को मना किया। तो देखो यार, सिर्फ रट के याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आप उस टॉपिक को समझ कर याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ एक बार वो टॉपिक पढ़ा और आपको याद हो गया। तो इसलिए जब आपको टॉपिक समझ आ जाए तो आप उस टॉपिक को बार बार पढ़िए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। खुद से भी कई सवाल कर सकते हैं। ऐसा करने से वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम टाइम में अगर वो टॉपिक घुमा फिरा के भी आ जाता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा तरीका है हमारा, हमेशा हमको लिख के याद करना चाहिए। अब आपने समझ के पढ़ लिया, बार बार उस टॉपिक को पढ़ लिया, अब आपको उस टॉपिक को लिख के याद करना पड़ेगा। लिख के याद करने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारी राइटिंग अच्छी होती है, और हमें अपने लिखने के स्पीड का पता चलता है कि हम उस टॉपिक को कितने टाइम पर लिख पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास टाइम कम रहता है और लिखने को बहुत ज़्यादा। लिख के याद करने से एक और बेनिफिट हमारा ये होता है कि हमारे दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड एक इमेज तैयार हो जाती है कि हम उसे कैसे लिखते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे सोचते हैं कि हम कितना भी पढ़ें उतना ही कम है। एक ही बार में हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, पर क्या आपको पता है, ऐसा करने से आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक टाइम पर एक ही पर ही काम कर पाता है। अब कई स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम पर इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक घंटे में वो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे घंटे में दूसरा। बट दोस्तों, ऐसा करने से ना ही आपको पहला सब्जेक्ट याद होगा, ना ही दूसरा, और इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आप एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, पर पूरे ध्यान से उस सब्जेक्ट को पढ़ें, ताकि वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम तक याद रहे। तो इसलिए हमें एग्ज़ाम टाइम पे मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। पांचवा तरीका है अपने माइंड को रेस्ट देने का। आपके माइंड को भी आराम की ज़रूरत होती है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो घंटों भर पढ़ने के बाद भी और पढ़ने की सोचते हैं, पर ऐसा करने से ना ही वो चीज़ उन्हें याद रहती है, और इससे वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घंटों भर पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। मैं आपको इसका मेन रीज़न बताऊं, जब आप घंटों भर पढ़ते रहते हैं तो आपका माइंड स्ट्रेस हो जाता है। अब जैसे कि अगर आपसे भी 1-2 घंटे एक ही काम कराया जाए तो आप भी बोर हो जाओगे, आप भी उस चीज़ से थक जाओगे। तो ऐसा ही हमारा दिमाग भी है, हमारे दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आपने 1 घंटा पढ़ लिया तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। पर उस ब्रेक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस ब्रेक के टाइम पे फ़ोन चलाओ, क्योंकि अगर आप फ़ोन चलाने लग गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2-3 घंटे कहाँ वेस्ट हो गए। आप उस बीच में टहल सकते हो, जो आपने पढ़ा आप उसको याद कर सकते हो, अपने आप से उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो,
ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।